द प्रेस टाइम के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज आपको ले आया हूँ झुंझुनू जिले के पचलंगी पापड़ा जो गांव पड़ता है, पचलंगी ग्राम पंचायत में जो बुरकड़ा बालाजी आप देख सकते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी जो ज़मीन खाली पड़ी है, प्लॉटिंग जो खाली पड़ी है। इस साइड में मैं दिखाना चाहूँगा जो गोचर भूमि आप देख सकते हैं सामने तक। यहाँ जो पेड़ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ जो मवेशियों के लिए चारे के लिए गोचर भूमि है, गायों के लिए गोचर भूमि है। इसके अंदर एक मामला सामने आ रहा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो सामने देख सकते हैं हाई टेंशन जो लाइट जा रही है, यहाँ एक झुंझुनू जिले के जो खनन अधिकारी हैं, माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा लीज पारित हुई है। और लीज यहाँ इस हिसाब से हुई है कि जैसे गोचर भूमि है और गोचर भूमि के ऊपर लीज अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसा है कि जैसे जमीन के बदले कहीं जमीन दी गई हो, या जैसे 10 बीघा का इन्होंने एक लीज के ऊपर जो 10 बीघा या 15 बीघा 20 बीघा जो भी ज़मीन दी है, उसके बदले इनको ज़मीन देनी पड़ती है। वो ज़मीन कहाँ दी जाती है, कैसे दी जाती है, कौन सी परिस्थिति में ज़मीन है, वो मैं भी यहाँ जो हमारे साथ में महानुभाव जुड़ेंगे उनसे मैं रूबरू करवाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं भगवान शिव का भी जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना मंदिर है, एक आस्था का बहुत बड़ा ये एक केंद्र है। और यहाँ काफ़ी मात्रा में मैं हमारे सहयोगी को कहूँगा, जो सामने जोड़ देख सकते हैं आप, पानी के लिए कम से कम यहाँ बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है तो साल भर ये यहाँ के जो मवेशी हैं, जानवर हैं, जैसे जंगली जानवर हैं, खरगोश है, तीतर है, मोर है, नीलगाय वगैरह हैं, जो जंगली जानवर हैं वो पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं और 12 महीने उनको पानी यहाँ उपलब्ध होता है। ये एक बहुत ही वन क्षेत्र का जो एरिया मैं दिखाऊंगा आपको, सामने तक देख सकते हैं आप, बहुत काफ़ी जगह है ये। कैमरामैन से कहूँगा मैं, हमारे सहयोगी से, आप देख सकते हैं सामने भी जो हाई टेंशन लाइट की जो पावर लाइन है वो जा रही है। यहाँ से 3 लाइनें गुजर रही है, एक ये देख सकते हैं बीच में, इससे आगे एक लाइन और है। जो लीज पारित हुई है ये इस हाई टेंशन लाइट के दोनों के मेन बीच में हुई है। तो वैसे खतरा भी काफ़ी मात्रा में मंडराता रहता है। यहाँ से लीज जो होगी उससे मात्र 150 मीटर की दूरी के ऊपर, कहीं 100 मीटर की दूरी पे मैं जो यहाँ लोग रह रहे हैं परिवारों के सहित, ढाणियाँ हैं छोटी छोटी, उनका भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कैसे इन्होंने लीज पारित की है। क्योंकि वन संरक्षण के लिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने पेड़ पौधे लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और पूरा हरा भरा इस जो जंगल क्षेत्र का एक कह सकते हैं उसको पूरा हरा भरा रखने की कोशिश की है उन्होंने। वातावरण को भी शुद्ध रखने की कोशिश की है। पेड़ पौधे एक भी यहाँ से नहीं कटने दिए जाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जोड़ जो पानी भरा रहता है, ये जंगली जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए। यहाँ मोर वगैरह जो जितने भी जानवर हैं वो पानी की सतह के पास में ज़्यादा रहते हैं और जल ही जीवन है। तो इसकी वजह से यहाँ जो जितने जंगली जानवर हैं, खरगोश वगैरह हैं, मोर हैं, तीतर वगैरह हैं, जो जितने भी जंगली जानवर हैं वो यहाँ अपना निवास स्थान बना रखा है और यहाँ इस एरिया में काफ़ी मात्रा में रहते हैं। अभी जो मैं दृश्य दिखा रहा था आपको झुंझुनू जिले के पचलंगी गांव के अंदर, जो काफ़ी एक गोचर भूमि पड़ी हुई है और यहाँ जो लीज पारित हुई है। अभी हमारे साथ में यहाँ समाज सेवी जो मदन जी भावरिया जी हैं वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। काफ़ी एक्टिव नेता के रूप में आते हैं ये, और काफ़ी एक्टिविटी भी अपने शरीर में रखते हैं। आज उम्र काफ़ी है लेकिन फिर भी अपने जो काम को अंजाम देने का एक तजुर्बा है इनका, राजनीतिक तजुर्बा है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो मदन जी भावरिया जी हैं, समाज सेवी। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, ये माहौल क्या है और मैटर क्या है, इसको समझना चाहेंगे हम। सर, जो ये मैटर चल रहा है, आपने बताया, अभी अवगत करवाया, मीडिया की टीम यहाँ पहुंची हुई है, द प्रेस टाइम की टीम यहाँ पहुंची हुई है, आपके गांव के जो लोग पहुंचे यहाँ, जो अभी आप बता रहे हैं कि लीज चालू होने के बाद में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। यह है कि मैं मदन लाल भावरिया, वन सुरक्षा प्रबंध समिति अध्यक्ष पचलंगी, यहाँ बुरकड़ा बालाजी बनी के नाम से यहाँ 2006 में वृक्षारोपण वन विभाग के द्वारा करवा गए थे और जन भागीदारी का सहयोग रहा था। इसके सामने जो ज़मीन है वो गोचर ज़मीन है और यहाँ है वो अपने गैर मुमकिन पहाड़ की आबादी ज़मीन है, जहाँ करीबन 20-25 साल के अब पेड़ हो गए हैं। और यहाँ अगर लीज की जो हमने जानकारी मिली है कि लीज स्वीकृत होगी 88, 89, 91, 94 की 4 प्लाट यहाँ स्वीकृत किए गए हैं। 2 खसरा नंबर, एक
गोचर भूमि का कचरा है, दूसरा गैर मुमकिन पहाड़ का कचरा है। इसका अगर यहाँ लीज चालू होती है, ब्लास्टिंग होता है, तो सबसे बड़ी इस आबादी क्षेत्र को बहुत बड़ा खतरा होगा। आज के 200, 250, 300 मीटर की आबादी के अंदर 4-5 बड़ी ढाणियाँ हैं, जहाँ आबादी बहुत बड़ी घनी आबादी बची हुई है, और यहाँ ब्लास्टिंग होगा, उनकी दीवारें फटेंगी और जान माल को हानि भी हो सकती है। और आसपास की ढाणियों के मवेशी या चरागाह यहाँ क्षेत्र है, यहाँ वन पशु चरने आते हैं, छोटे छोटे वन जीव अपने यहाँ अपने रहते हैं और घूमते हैं, विचरण करते हैं, यहाँ पानी पीते हैं। और इसी पठारी भाग से पानी बह करके वन जो क्षेत्र है, यहाँ 2 जोड़ हैं जो साल भर पानी भरता है। अगर यहाँ खनन होता है, बड़ी बड़ी खानें बनती हैं, तो ये पानी यहीं रुक जाएगा और पशुओं के पेयजल के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। साथ ही यहाँ हमारे गंगादेव मंदिर हैं और बालाजी का मंदिर है। बालाजी हमारे बुरकड़ा बालाजी के नाम से विख्यात है। आसपास के लोग यहाँ सैकड़ों बार यहाँ साल में स्वामी प्रसाद करते हैं। सावन में यहाँ हमारे शंकर भगवान का जल अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता बहनें आती हैं। साथ ही अगर ऐसा ब्लास्टिंग होगा और यह व्यवस्था होगी, तो यहाँ पूजा पाठ करना नामुमकिन होगा, उनका ध्यान भी अटेंशन अलग से हो जाएगा। साथ ही इस आबादी क्षेत्र के अंदर जहाँ नज़दीक बसी हुई हैं, इनको रात दिन बेचैनी होगी, पशुओं का चारागाह नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस यहाँ बड़ी पावर की लाइन बिजली की गई हुई है, या दोनों से गोचर भूमि से भी है, गैर मुमकिन पहाड़ से भी है। और ये ब्लास्टिंग होता है, कहीं तार टूट गया और हो गया, तो बहुत बड़ा जान माल का खतरा और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए ये जो खनन किया है, खनन विभाग झुंझुनू ने ये अनदेखे करके किया है, राजनीति प्रभाव दबाव से किया गया है, किन्हीं लोगों के प्रभाव से करके जनहित को ध्यान में नहीं रखा गया है। हम जनहित को मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारा आग्रह है सरकार से कि ये लीजें अपनी खर्च की जाए, क्योंकि जिससे यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के व्यवसाय, यहाँ के आबादी के लोग शांति से रह सकें, मवेशी चरागाह रह सके, पानी की व्यवस्था रह सके और शांति रह सके। और हमारा यही निवेदन है कि भाई अगर यहाँ 20-25 साल के पौधे हो गए, या एक ऐसा ज़माना भी था जो खेजड़ी ग्राम में अमृता देवी जैसी महिला ने अपनी अगुवाई के अंदर 400 लोगों की हत्या हुई। राजा ने उनका पेड़ काटने पर मना करने पर उन्होंने विरोध किया और उस विरोध में 400 लोगों ने जान दी। विश्व का बहुत बड़ा मिसाल है। अगर हमारे यहाँ बड़े बड़े पेड़ कटते हैं और पत्थरों के बदले हमारे पेड़ जाते हैं, तो 20-20 साल के हो गए, और खनन होता है तो 20 मिनट में वो पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो हम सरकार से आग्रह किया है, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री महोदय, हमारा एसडीएम उपखंड और खनन अधिकारी और साथ ही अन्य विभागों से भी हमने आग्रह ज्ञापन दे करके किया है। और हमारे यहाँ बनी बचाओ बुरकड़ा बनी बचाओ संघर्ष समिति का गठन भी किया गया है। उसके माध्यम से अलग अलग समितियां गठन की गई हैं। उन समितियों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से कानून के आधार पर लड़ेंगे, और कानून के आधार पर इसलिए लड़ेंगे कि हमारी बहुत बड़ी वन संपदा को बचाना है, हमारे पशुधन को बचाना है, यहाँ के पानी को बचाना है, या को ठीक पर्यावरण को बचाना है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, दूषित वातावरण होगा, तो यहाँ लोगों को जान माल का खतरा होगा, आसपास के लोग बहुत बड़े भयानक स्थिति में हो जाएंगे। इसलिए हमारा आग्रह है सरकार से है, प्रशासन अधिकारियों से भी है कि ये लीजें जो अनदेखी करके भौगोलिक स्थिति का अध्ययन बिना किए और अपने कानून को ताक में रखे जो किया है, पुनः इस पर विचार करके इनको खारिज किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। आज जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो एक इंसान है, उसको कम से कम भी नहीं तो एक दृढ़ दिया जाता है कि अपने को अंतिम संस्कार के अंदर एक पेड़ जरूरी है, और एक पेड़ इंसान को अपने जीवन के अंदर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जाते टाइम पे एक पेड़ की आवश्यकता होती है। कम से कम वो कहावत है अपने राजस्थानी में कि 12 मन लकड़े जो हैं वो एक इंसान को जरूर काम आते हैं। तो कम से कम इंसान को हर साल के साल एक पेड़ लगाना चाहिए। आज मदन जी भावरिया जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। कम से कम 1000 पेड़ में हमारे सहयोगी से कहूंगा, रामजी लाल जी से ये दिखाना चाहें, क्योंकि एक जो हाई टेंशन लाइट आप देख रहे हैं ये जा रही है, उसके बीच में लीज पारित हुई है, और उसके आगे एक जो हाई टेंशन लाइट है, यहाँ आसपास के अंदर जो लीज पारित हुई है उससे मात्र 100 मीटर की दूरी के ऊपर ही लोगों के घर हैं। कम से कम 20-20, 30-30 घरों की बस्तियां हैं, उनको यहाँ नुकसान होगा। जीव जो है, जंगली जानवर हैं, उनको नुकसान होगा। मोर हैं, हिरण हैं, यहाँ जैसे नीलगाय वगैरह हैं, जो हमारे छोटे खरगोश वगैरह, जो जितने भी जानवर हैं
मोर वगैरह हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरा जो पेड़ है कम से कम 1000 से भी ज्यादा पेड़ इन्होंने बचा रखे हैं यहाँ, और बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ। अभी इन्होंने एक बात और बताई है कि जो गुजरात साइड से गाय आती हैं, जो कॉकरेज नस्ल की गायें आती हैं, वो यहाँ सर्दियों के अंदर यहाँ उनको पनाह मिलती है। कम से कम 1000 गायों को यहाँ संरक्षण मिलता है, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गौ रक्षा के लिए एक बहुत ही सुरक्षित जगह मानी गई है। एक बार हम मदन जी भावरिया जी से बात करेंगे। सर, ये जो गायें आती हैं 1000, जो आपके गांव के लोग बता रहे थे अभी, 1000 गायें यहाँ विश्राम करती हैं, और सर्दियों के अंदर 1-2 महीने यहाँ विश्राम करती हैं वो। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सैकड़ों हेक्टेयर भूमि के अंदर 1988 के अंदर में तत्कालीन सरपंच के पद पर था, तो हमने वन विभाग को सहमति दे करके यहाँ पेड़ लगवाए थे। आज आसपास के दूर दराज, मारवाड़ के, गुजरात साइड दूर दराज की गायें आती हैं, महीने 20-20 दिन गायें विचरण करती हैं, रहती हैं, रुकती हैं। और हमारे गाँव में भी ओम शिव गौशाला है। इस गौशाला में करीबन 250-300 के बीच में गाय हैं, जो बराबर डेली आती हैं, यहाँ विचरण करती हैं, चारा चरती हैं, घास चरती हैं, पानी पीती हैं, आराम करती हैं, और फिर आकर के शाम को अपनी गौशाला में जाती हैं। अगर ये घर छोटे चिड़ियों जीवों का नष्ट हो जाएगा तो वन्य जीव हमको जो देखने को मिले हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो सर, अभी आपका विचार चल रहा है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना, मुख्यमंत्री जी से मिलना, और इस जगह को बचाया जाना, इस पर्यावरण को बचाए जाने के लिए, जो जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसमें आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति आगे की यह है कि प्रशासन अगर ध्यान नहीं दिया, 1 सप्ताह के अंदर इस पर विचार नहीं किया, और पूरी तरह से अपनी स्थिति का जायजा नहीं लिया गया, भौगोलिक स्थिति का सही सत्यापन नहीं किया गया, और खर्च करने के पहलुओं को अगर नहीं बढ़ाया गया, तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री, खनन मंत्री, अन्य प्रशासन अधिकारियों से अगले सप्ताह मिलेंगे। यहाँ बनी बचाओ संघर्ष समिति बुरकड़ा बालाजी धाम के नाम से बनाई गई है। अलग अलग समितियों में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई हैं, और लेखा जोखा समिति जैसे संगठन पदाधिकारी दिए गए हैं, और उन सब मिल करके हम यहाँ आसपास के लोगों को जागृत करेंगे, और जयपुर जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अन्य अधिकारी से मिलेंगे, हमारी बात से अवगत कराएंगे, और हम पुनः जिला कलेक्टर महोदय 4-5 जगह हमने ज्ञापन भेजा है। हम व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ लोग ग्रामीण जाकर के अपना रोष जो लोगों में बना हुआ है, यहाँ की बराबर बहुत बड़ी समस्या अगर आने वाली, अगर यहाँ खनन चलता है तो हमारी सबसे बड़ा प्रदूषण बहुत बड़ा खराब होगा, यहाँ शांति भंग होगी, मवेशियों का चारागार खत्म होगा, पानी जोड़ खाली रहेंगे, और हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-4 महीने 6 महीने की व्यवस्था चल सकती है, ये 50-50 साल तक के लीज की गई है, जो अगली पीढ़ी भी बर्बाद होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मदन जी बता रहे हैं कि 50 साल की, 60 साल की जो लीज होती है, उसमें बड़ा एक खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ के जो पचलंगी के, मैं कई बार गौशाला का भी निरीक्षण किया है मैंने, गौशाला से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पलसाना के पास में मन्नू भाई जो किन्नर हैं, उनकी गौशाला से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। बागोरा वगैरह, उदयपुर वाटी वगैरह, जितनी भी जो गौशालाएं हैं मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कई बार यहाँ गौशाला में भी मैंने भ्रमण किया है, यहाँ देखा है मैंने, यहाँ का भी एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है। यहाँ के जो युवाओं में एक राकेश जी जो हैं बड़सरा हैं, वो भी बहुत एक्टिव हैं, उनकी टीम भी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रही है उनकी टीम गायों के प्रति। ये गायों के लिए एक सर्दियों के लिए बहुत ही महफूज जगह है। तो इस जो भूमि को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इन पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष समिति अभी जो बनी है, ये काम कर रही है। बुरकड़ा बालाजी की जो जगह को बचाया जाए, उसके ऊपर आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।